हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मुश्किल कितनी भी बड़ी हो पर इंसान हर मुश्किल का सामना कर ही लेता है। ऐसे ही मन में ख्याल आया कि आज इस माहौल में जहाँ सारी दुनिया कोरोना वायरस से डरी हुई है, अपने घरों में बेबस बैठी हुई है और इंतजार कर रही है इस दुनिया की सबसे बड़ी आफत की खत्म होने की, और प्रार्थना कर रही है कि ये आफत कोरोना वायरस जल्दी से चली जाए और जिंदगी वैसे ही नॉर्मल हो जाए। ऐसा भी होगा, बस आपको हिम्मत रखनी है और शांति से काम लेना है और अपने आप को पहले से ज्यादा मजबूत करना है इससे लड़ने के लिए और इसे हराने के लिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे ही कोरोना वायरस के फैक्ट्स जो आपको नहीं पता है या फिर गलत पता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी जानकारी दे सकूं इस वीडियो में। सबसे पहले कोरोना वायरस होता क्या है? ये एक तरह का इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। और अब ये इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं? तो सरल शब्दों में कहूँ तो ये वायरस जो कि ना तो जिंदा होते हैं और ना ही ये मरे हुए होते हैं। मतलब कि इनमें इतनी शक्ति नहीं होती है कि ये खुद जिंदा रह सकें। इनको जिंदा रहने के लिए किसी और के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और ये इनकी सबसे बड़ी खतरनाक बात है कि ये जिसके ऊपर निर्भर रहते हैं उसी को खा जाते हैं, जो कि होते हैं जीवित कोशिकाएं, जिन्हें इंग्लिश में लिविंग सेल्स कहते हैं, भले ही वो इंसान में हो या किसी जानवर में। इसको हराने का भी जरिया मैं बताऊंगा आगे आपको इसी वीडियो में। आखिर कोरोना का नाम कोरोना कैसे पड़ा? क्योंकि सबसे पहले तो वायरस गोल होते हैं। इस वायरस में गोले के ऊपर एक क्राउन नुमा चीज जुड़ी हुई होती है जो कि क्राउन की तरह लगती है, और लैटिन में क्राउन को कोरोना कहते हैं, इसलिए इसका नाम कोरोना रखा गया है। और अब ये वायरस कब बना और कहां से आया है? तो बात है 1960 की, जब सबसे पहले इस वायरस के बारे में पता लगा था। ये वायरस अभी का नहीं है, ये 1960 का वायरस है। तब इस वायरस से फ्लू और पेट की बीमारियां होती थी। उसके बाद ये नए रूप में सन 2002 से 2003 के बीच में चाइना में मिला था। तब ये बताया गया था कि ये वायरस जानवरों से इंसानों में आया था। चाइना में ये वायरस सन 2002 में भी वुहान शहर में ही उसी जगह एनिमल एंड फिश मार्केट में ही पहली बार मिला था, जो कि 9 महीनों तक चला था और 700 लोग इसकी वजह से मारे गए थे, जिसे सार्स कोरोना वायरस नाम दिया गया था, जिसका मतलब है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एक बात और, आपको ये नहीं पता होगा कि कोरोना वायरस कितने तरीके के हैं, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। कोरोना वायरस 7 तरीके के हैं। 7 टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस आर देयर। उसमें से लेटेस्ट और जो अभी चल रहा है वो नोवल कोरोना वायरस है, जिसे शॉर्ट में 2019 एनकॉव कहते हैं, और ये 7वां वर्जन है कोरोना वायरस का। अब ये कोरोना वायरस काम कैसे करता है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा इंसानी शरीर के बारे में बता देता हूँ, जिससे आपको सब कुछ जल्दी समझ आ जाएगा। आपके शरीर में लिविंग सेल्स होते हैं जो आपके शरीर के लिए दिन रात 24 घंटे 365 दिन काम करते रहते हैं। उनका मेन काम ये होता है कि वो किसी भी बाहर के वायरस को अंदर आने से रोकते हैं, और अगर कोई वायरस अंदर आ जाए तो उसे जल्दी से जल्दी वापस बाहर निकाल देने का काम करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कोरोना वायरस कैसे काम करता है। कोरोना वायरस एक वायरस होता है जो कि खुद तो जिंदा रह नहीं सकता है, तो वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है कि वो जल्दी से जल्दी किसी भी शरीर के अंदर चला जाए और अपनी संख्या को बढ़ा सके। और जैसे ही वो किसी भी शरीर में पहुंचने में कामयाब होता है तो वो सबसे पहले उस शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है। तो पहले इसको सरल शब्दों में समझते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके शरीर के सांस लेने की प्रणाली को कहते हैं, जिसकी वजह से पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचालन होता है। जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझ गए हैं तो वायरस आपके लंग्स तक पहुंचने की कोशिश करता है, जिससे कि शरीर को सांस लेने में तकलीफ होती है। ये सबसे पहला स्टेप होता है कोरोना वायरस का। तो आप मन में सोचेंगे ये पहला स्टेप तो नहीं, लास्ट सिम्टम लग रहा है जहाँ तक आप कोरोना को जानते हैं, पर जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे आप ये भी समझ जाएंगे कि कोरोना के सारे सिम्टम्स किस वजह से आपको बताए गए हैं। तो शुरू करते हैं। तो इंसान की बॉडी में लिविंग सेल्स होते हैं, जिनका काम इंसान की बॉडी की सुरक्षा करनी होती है बाहर के वायरसेस से या फिर ऐसे अनवांटेड सेल्स से जो कि बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। वो इनसे लड़ते हैं और इन्हें मार देते हैं या फिर वापस बाहर निकाल देते हैं। वो 24 घंटे 365 दिन यही काम करते हैं। जैसे ही लिविंग सेल्स को ये लगता है कि कोई बाहर का वायरस अंदर आने की कोशिश कर रहा है, तो वो सबसे पहले बॉडी को डिफेंसिव मोड पर ले जाते हैं और वो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि बाहर का वायरस अंदर आने की कोशिश कर रहा है, जो कि बॉडी के लिए सही नहीं है। और तब ब्रेन हमारी नोज के अंदर एक केमिकल रिलीज करता है, जिसकी वजह से इंसान को छींक आती है। तो ये होता है पहला सिम्टम, छींक आना। अगर इससे बात नहीं बनती है और अगर वायरस स्ट्रांग होता है और वो अंदर आ जाता है, तब लिविंग सेल्स उस वायरस से लड़ते हैं। पर अगर लिविंग सेल्स उस वायरस के मुकाबले कमजोर होते हैं तो वायरस उन सेल्स को खा जाते हैं और अपनी कॉलोनीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही ब्रेन को ये पता चलता है कि बॉडी के अंदर पहले से ज्यादा बुरे वायरसेस आ गए हैं, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे फीवर आता है। ये दूसरा सिम्टम्स होता है। जब बॉडी में जरूरत से ज्यादा सेल्स या वायरसेस होते हैं तो वो आपस में लड़ते हैं या फिर बहुत ज्यादा चक्कर लगाते रहते हैं पूरी बॉडी में, जिसकी वजह से ब्रेन को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इसलिए सिर दर्द होता है। ये होता है तीसरा सिम्टम। और ये सब ब्रेन
करता है डिफेंसिव होकर अपनी बॉडी को बचाने के लिए, पर वायरस का सबसे पहला काम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब करने का, और वो सबसे पहले लंग्स में जाने की कोशिश करता है और लंग्स के सारे लिविंग सेल्स को खाने का काम करता है। क्योंकि अगर सांस लेने में परेशानी होगी तो ब्रेन को सबसे ज्यादा मेहनत लंग्स को हील करने या फिर कहें तो ठीक करने में लगानी पड़ेगी, और तब लिविंग सेल्स और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे और तब वायरस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी कॉलोनीज को जल्दी बना पाएगा। और अंत में जब लिविंग सेल्स को लगता है कि अब वो इस वायरस से और नहीं लड़ पाएंगे, तब वो अपने आप को खुद ही शहीद कर देते हैं, जिससे कि वायरस के फैलने की स्पीड कम हो जाए। पर इस वजह से ही हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये है एक चौथा सिम्टम, और तब वायरस के पास और कोई चारा नहीं बचता है सिवाय इसके कि वो भी शरीर के साथ नष्ट हो जाए। और अब आप कैसे अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं या फिर कोरोना का इलाज क्या है? सबसे पहले तो कोरोना को खत्म करने का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि कोरोना एक वायरस है और किसी भी प्रकार के वायरस को खत्म करने का कोई इलाज आज तक नहीं बनाया गया है। और जो वैक्सीन बनने वाली है वो भी वायरस को खत्म नहीं करने के लिए है, बल्कि वो बचाव के लिए बनाई जा रही है, जिससे और लोगों को कोरोना ना हो सके। और अगर बात करें कि आप अपने आप को कोरोना से कैसे बचा सकते हैं, तो उसके लिए प्रोटीन और विटामिन से भरी हुई चीजों का सेवन करें और बाहर की जंक फूड से बिल्कुल बचें या फिर जितना हो सके कम खाएं, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रोटीन और विटामिन वाला खाना खाएंगे उतना ही आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, जो कोरोना से लड़ने में और उससे हराने में आपकी मदद करेगा। मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको कोरोना पर पूरी जानकारी देने में कोई गलती नहीं की है, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनका भी फायदा हो सके। इफ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट रेड सब्सक्राइब button below, even the bell button also, to get notification for more videos like this one. Thanks for watching complete video. Until then, be safe and take good care of you and your family.